नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन बाकी रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे। और फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस के इस ऐप पर। और ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बाकी नहीं रह गए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन रह गए हैं तो वो सारे मुझे कराने हैं, तो इसीलिए आज का वीडियो हो सकता है बहुत कम समय में भी ख़त्म हो जाए। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन ये नहीं है, ये वाला क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा, यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता है। ठीक है, तो ए किसी काम को करता है और कितने घंटे लेता है? 63 घंटे। और बोला गया है बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त करते हैं। ठीक है, ए 63 घंटे में करता है और ए प्लस बी अगर मिल जाए तो ये काम कितनी देर में हो जाता है? 36 घंटे में। तो ये समय का अनुपात है। बोलो बात सही है? तो समय का अनुपात क्या होगा? 9 7 63 और 9 चौके 36, तो 7:4। तो इनकी जो वर्क इफिशियंसी होगी, कार्य क्षमता, वो कितनी होगी? 4:7। इसका मतलब है कि अगर ए की क्षमता 4 होगी तो ए और बी की कितनी होगी? 7। ए की क्षमता 4, ए और बी की होगी 7, तो बी की कितनी हो जाएगी? तो बी की होगी कितनी? 3। भाई ए की 4 है और दोनों की 7 है, तो बी की होगी 3। ठीक है, अब हमसे कह रहा है और इसके लिए 5,950 रुपए, 5,950 रुपए का भुगतान किया जाता है। और हमें क्या बताना है कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो कुल पैसा 5,950 है जो दोनों को मिलना है, और दोनों को कुल कितना मिलेगा? जो उनकी क्षमता होगी। तो देखा जाए 7, इस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? इस 7 यूनिट की वैल्यू है 5,950। बोलो बात सही है? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से भाग देंगे, 7 8 56, 7 5 35 जीरो। तो एक यूनिट की वैल्यू है 850 रुपए। और बी को मिलना है 3 यूनिट, तो 3 गुणे कितना आएगा? 850। गुणा करेंगे तो 8 तिया 24, 50 तिया 150, मतलब 2550 रुपए जो है बी का हिस्सा होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है कि जो भी पैसा बढ़ता है वो उनकी क्षमताओं के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, तो इसको लिख लें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी क्रमशः 32 दिन में, 48 दिन में और 29 दिन में एक काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ए किसी काम को 32 दिन में, बी 48 दिन में और सी 29 दिन में कर सकते हैं, ऐसा दिया गया है। ठीक है, अब फिर बोला गया है वे 4 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। और फिर बोला गया है कि फिर ए ने काम छोड़ दिया, इसके बाद बी और सी ने 8 दिन काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम सी द्वारा पूरा किया गया। पूरे काम के लिए 6,840 रुपए दिया गया, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर इस सवाल में या इस क्वेश्चन में आप अगर इनका एलसीएम लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 29 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम बहुत बड़ा आ जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन भी कठिन होगी। इसके लिए मैं आपको बहुत आसान और दूसरा तरीका इसका बताता हूं। देखिए कैसे करेंगे। हमें यह पता है कि ए अगर अकेला काम करे तो 32 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा, मतलब 100% काम खत्म कर देगा। बी अगर अकेला करे तो 48 दिन में पूरा काम कर देगा, और सी अगर अकेला करे तो 29 दिन में पूरा काम अकेले खत्म कर देगा। अब हम ये देखेंगे कि जैसे तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया और 4 दिन तक किया, भाई 4 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर ए चला गया, तो हमने देखा कि ए का जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब ए ने जो हिस्सा दिया या काम में जो जितने दिन साथ दिया वो कितने दिन दिया? 4 दिन। इसके अलावा तो नहीं दिया। भाई तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया, ए ने कितने दिन किया? लेकिन उसमें 4 दिन, क्योंकि 4 दिन काम किया फिर ए चला गया, तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 4 दिन। तो हम ये देखेंगे कि ए ने आखिर उस 100% काम में अपनी कितने परसेंट हिस्सेदारी दी। तो हमने देखा कि अगर ए 32 दिन काम कर ले तो पूरा 100% काम हो जाता है, लेकिन उसने कितना किया? 4 दिन। तो 32 दिन में अगर 100% होता तो 4 दिन में उसने कितने परसेंट किया होगा? तो 4/32 परसेंट के लिए
100 से गुणा, तो 4 एकम 4 और 4 आठे 32, 1/8 गुणे 100 करेंगे तो आएगा 12.5%। इसका मतलब है कि ए ने कितने परसेंट काम किया? 12.5%। फिर बोला गया है इसके बाद बी और सी ने 8 दिन काम किया। आप एक बार बताओ कि शुरू में तीनों ने 4 दिन काम किया, फिर ए चला गया, और बी और सी ने 8 दिन और काम किया, और फिर कौन चला गया? फिर बी चला गया। तो बी ने शुरू में 4 दिन काम किया और फिर सी के साथ उसने 8 दिन काम किया। इसका मतलब है बी ने 4 और 8 कुल कितने दिन काम किया? 12 दिन। तो बी जो है 48 दिन में पूरा करता है, तो 12 दिन में कितना काम किया होगा? 12/48 गुणे 100, 12 चौक 48, 1/4 गुणे 100 का मतलब 25%। तो आपने देखा कि 12.5% ए ने काम किया, बी ने किया 25%, और बोल रहा है और शेष काम सी द्वारा पूरा किया गया। तो आप जानते हैं कि जितना भी काम बचा होगा वो किसने किया होगा? सी ने। तो हमने देखा कि ए ने 12.5% और बी ने किया 25%, तो टोटल कितना हो गया? जवाब मिलेगा 37.5% काम हो चुका है। बोलिए हो चुका है। और कुल काम 100% होगा, तो ए और बी ने अगर 37.5% काम किया तो सी ने कितना किया होगा? तो सी ने किया होगा 62.5%। बोलो किया होगा। अब 62.5% बराबर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। 62.5% बराबर होता है 5/8। कितना होता है? 5/8। इसका मतलब है कि सी को कितना मिलेगा? 62.5%, मतलब 5/8 किस में से मिलेगा? कुल हिस्से में से। और कुल हिस्सा कितना है? 6840। तो गुणा कर देंगे 6840 से, 8 से भाग देंगे, 8 अठैया 64, कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ बचेगा 4, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो 855 गुणे 5 गुणा करेंगे कितना आएगा? 55 25, 55 25 और 2 27, 5 अट्ठे 40 और 2 42। तो जवाब मिला 4275। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो आपने देखा कि सी का हिस्सा हम बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। वो कितना आया? 4275। अगर इस सवाल में आप कोई और तरीका लगाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, इसीलिए आप इस मेथड को यूज करें। ठीक है, लिखें आप इसको। लिख लिया होगा आपने। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए को अकेले एक काम को करने में ए और बी के द्वारा साथ मिलकर काम करने की तुलना में 32 घंटे अधिक लगते हैं। ये तो कल वाली पैटर्न का सवाल आ गया कि ए है, बी है और ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी को अगर एक्स लगते होंगे तो इसको 32 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो एक्स प्लस 32 आएगा। बोलो बात सही है। फिर बोल रहा है ए और बी के एक साथ काम करने की तुलना में बी को अकेले काम पूरा करने में 18 घंटे अधिक लगते हैं। तो बी को कितना लग रहा है? एक्स प्लस 18। ये मैं कल वाले वीडियो में सब बता चुका हूं, है ना। तो कह रहा है 9 घंटे में ए और बी एक साथ काम मिलकर कितने परसेंट काम कर सकते हैं? बड़ा आसान सवाल। सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे? एक्स का मान। एक्स का मान कैसे निकालेंगे? रूट में क्या करेंगे? 32 और गुणे 18। ठीक है। अब अगर मैं 2 इसको दे दूं तो 32 का दुगना कितना होगा? 64 का आएगा 8, यहाँ बचेगा 2 इसको दे दूंगा तो 9, 9 का मतलब 3, तो कितना आ जाएगा? 24। तो आपने देखा कि x का जो मान है वो कितना आ गया? 24। इसका मतलब है कि अगर a और b मिल जाएंगे तो कितना समय लगेगा? तो 24 घंटे पूरा काम खत्म हो जाएगा, 100% काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा 9 घंटे में ए और बी एक साथ मिलकर कितने परसेंट काम करेंगे? तो 24 घंटे में तो पूरा 100% होगा, लेकिन उन्होंने 24 घंटे काम नहीं किया। 24 में से कितना किया? 9 घंटे। तो कितने परसेंट किया? 100 से गुणा कर देंगे। 3 त्रिका 24 और 3 आठे, 3 त्रिया 9 और 3 आठे 24। ठीक है, तो 3/8 गुणे 100, तो जवाब कितना आएगा? 37.5%। तो ए और बी ने 9 घंटे में कितने परसेंट काम करेंगे? 37.5%। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। लिखिए आप इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, बी सी से 50% तेजी से काम करता है। ठीक है, ए बी की तुलना में तिगुना तेजी से काम करता है, तो ये एक इसकी स्पीड होगी, तो इसकी कार्यक्षमता कितनी होगी? 3 होगी। भाई ये 3 गुना तेजी से काम करता है, तो ये 1 करेगा, तो ये 3 करेगा। ठीक है, बी सी से 50% तेजी से काम करता है, बी जो है वो सी से 50% तेजी से काम करता है। अब हमें ये पता है 50% बराबर होता है 1/2 होता है। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड अगर 2 होगी तो इसकी कितनी होगी? 3 होगी। बोलो बात सही है? ठीक है, अब आप जानते हैं कि रेशियो तो हम निकाल ही सकते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो 3 का गुणा 3 से होगा तो आएगा 9, 3 का गुणा 1 से 3, 2 का गुणा 1 से 2। तो हमने देखा कि ए की कार्य क्षमता कितनी आई? 9, बी की आई 3 और सी की कितनी आई? 2। ये हमने कार्य क्षमताएं निकाल दी। ठीक है, तो देखो यहां तक ए बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता हो गया। देखो इसकी क्षमता 3 है तो उसकी 9 आ गई, और बी सी से 50% तेजी से काम करता है, तो ये 2 है तो ये 3 है, हो गया। फिर कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को डी की मदद से, ठीक है, तो तीनों अगर एक साथ मिलेंगे तो काम कितना होगा? 9 + 3 और +2, और किसकी मदद से? डी की। तो हमने मान लिया कि डी की क्षमता डी है, कितनी मान ली? डी। और ये सब मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में होता है? डी की मदद से 8 दिन में। तो हमने देखा कि ये तीनों मिले और डी भी मिल गया, तो डी की मदद से ये काम कितने दिन में हुआ? 8 दिन में। भाई एक दिन में ये तीनों मिलकर ये करते, डी की क्षमता डी मान ली, तो एक दिन में टोटल काम ये होगा, और काम कितने दिन में हुआ? 8 दिन में, तो 8 से गुणा कर दिया, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, फिर कह रहा है यदि डी अकेले इस काम को 24 दिन में करता है, तो हमने कहा कि ठीक है, डी एक दिन में कितना करता है? डी, तो 24 दिन में कितना करेगा? 24 गुणे डी, या डी गुणे 24। तो कार्य तो ये भी वही है और कार्य ये भी वही है, तो कार्य तो बराबर हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे? ठीक है, इसके बाद 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 तिया 24, 9 3 12 और 2 14 + डी, और बराबर कितना आएगा? 3 गुणे डी करेंगे तो 3D। ठीक है, तो 3D में से D जाएगा तो आएगा 2D, और 2D बराबर कितना मिलेगा? 14, तो D का मान कितना आ जाएगा? 7। तो हमने देखा कि D की इफिशियंसी कितनी आ गई? 7। अब D का मान चाहे मैं यहाँ रख दूं या यहाँ पे रख दूं, कार्य तो वही है, तो D का मान मैं यहाँ रख दूंगा तो कुल कार्य कितना आएगा? 7। D का मान 7 है और कितने दिन में होता है? 24 दिन में, तो गुणे 24। ठीक है, अब कह रहा है तो A और D मिलकर, तो A और D मिलकर इसी काम के, ये गलत लिखा हुआ यहाँ पे 71 सही 3/7%। ठीक है, तो ए और डी मिलकर इसी काम के 71 सही 3/7%, मतलब ये पूरा काम नहीं करना, कितना करना है? 71 सही 3/7%। तो 71 सही 3/7% बराबर होता है 5/7। तो इस काम को ना करके कितना करना है इसका? 5/7। तो कह रहा है कितने दिन में पूरा करेगी? किसको करना? ए और डी को। तो ए की क्षमता कितनी है? 9, और डी की कितनी है? 7। तो 9 और 7 कितना होगा? 16। तो कुल क्षमता से भाग दे देंगे, किससे? 16 से। बस अब भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 5 15, 15 में 2 का भाग देंगे तो कितने दिन लगेंगे? तो आंसर आएगा 7.5 दिन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। बात सही है, लिख लें आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिख लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन ये रहा, ए और बी मिलकर 40 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी अगर मिलेंगे तो कितने दिन में काम होगा? 40 दिन में। ठीक है, बात सही है। फिर एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 31 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, और पूरा काम 46 दिन में हुआ। तो एक बात बताओ कि अगर दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 31 दिन। तो 31 दिन ए ने भी किया और बी ने भी किया। ठीक है, और फिर कह रहा है कि बी ने काम छोड़ दिया, तो बी को कितने दिन काम करना था? बी को करना था 40 दिन, मतलब 9 दिन और करना चाहिए था। अगर बी 9 दिन काम और कर लेता तो काम तो 40 दिन में हो जाता। तो बी ने क्या किया कि बी ने अपने 9 दिन का काम छोड़ा, तो बी एक दिन में बी करेगा तो 9 दिन में 9 बी करेगा। ठीक है,
काम छोड़ दिया और पूरा काम 46 दिन में हुआ। तो आप बताओ, काम तो होना था 40 दिन में, लेकिन हुआ कितने दिन में? 46 दिन में। तो 6 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो 6 दिन एक्स्ट्रा कौन करेगा? तो आप बोलोगे 6 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा ए, क्योंकि बी ने बीच में छोड़ दिया। तो जो बी ने 9 दिन में छोड़ा होगा वही तो ए ने 6 दिन में एक्स्ट्रा किया होगा। तो ये काम कैसे होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहां से बी बटे ए कितना आएगा? तो बी बटे आएगा 6/9। 6/9 का मतलब 6/9 का मतलब 2/3। तो बी की क्षमता आ जाएगी 2 और ए की आ जाएगी 3। तो दोनों की मिला के कितनी होगी? 5। तो एक दिन में अगर 5 काम होगा तो आप बताओ दोनों मिलकर तो 40 दिन में कितना किए होंगे? 40 गुणे 5। तो टोटल वर्क तो आ गया 200। और ये करवाना किससे है? तो कह रहा है तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले 50% काम। तो ये काम नहीं करना है, काम करवाना है इसका 50%। मतलब काम कितना करवाना है? 100। और किससे करवाना है? ए से। ए एक दिन में कितना करता है? 3। तो जवाब होगा 100/3। 100/3 करेंगे तो आंसर आएगा 33 सही। 1/3 दिन में ए कर देगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बोलो बात सही है? लिखें आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है। तो एक्स वाई और क्या है यहाँ पे? जेड भी है। एक्स वाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है, तो इसकी क्षमता अगर 10 होगी तो इसकी कितनी होगी? 13 होगी। भाई 30% बराबर कितना होता है? 3/10। तो इसकी क्षमता 10 होगी तो इसकी कितनी होगी? 13। ठीक है। और कह रहा है और जेड वाई की तुलना में 20% कम कुशल है। तो जेड जो है वो वाई की तुलना में 20% कम कुशल है। तो 10 का 20% कितना होगा? 2। तो ये 2 कम कुशल है, तो कितना होगा कुशल? ये 8। बोलो बात सही है? कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि अगर एक साथ काम करते हुए भी 44 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो देखिए इस कार्य को सवाल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इन तीनों को जोड़ें और किससे गुणा कर दें? 44 से, तो कुल कार्य निकल आएगा। फिर वाई और जेड ने मिलकर 70 दिनों किया, तो वाई और जेड को जोड़ें और 70 से गुणा कर दें और कुल कार्य में से घटा दें। तो फिर क्या निकल आएगा? शेष कार्य। और शेष कार्य एक्स कितने दिन में करेगा? तो जो आएगा शेष उसको 13 से भाग दे देंगे। मैं फिर एक बार समझाता हूं कि तीनों मिलेंगे तो तीनों को जोड़ो, कितने से गुणा करो? 44 से, तो आएगा कुल कार्य। फिर कह रहा है वाई और जेड ने कितने दिन किया? 70 दिन। तो वाई और जेड 10 और 8 18 गुणे 70 करो, तो ये वाई जेड ने कर दिया। तो कुल कार्य में से वाई जेड का कार्य घटाएंगे तो शेष कार्य बचेगा। अब वो यही कह रहा है कि शेष कार्य एक्स ने कितने दिन में किया? तो एक्स एक दिन में 13 करता है, तो शेष के लिए जितना जो कार्य बचेगा उसमें 13 का भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन वैसे में कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूं सरल करने का तरीका। सरल करने का तरीका यह है कि अगर ये तीनों मिलते हैं तो कार्य कितने दिन में होता है? 44 दिन में। बोलो होता है? तो एक्स भी 44 दिन करेगा, वाई भी करेगा और जेड भी करेगा। बोलो बात सही है? लेकिन क्या हुआ कि वाई और जेड ने तो कर दिया 70 दिन काम। कितने दिन कर दिया? 70 दिन। तो करना तो 44 दिन था, लेकिन वाई और जेड ने 10 और 8 18, भाई दोनों मिलेंगे तो 10 8 18 की क्षमता से करेंगे काम। करना 44 दिन था लेकिन 70 दिन कर दिया, तो कितने दिन एक्स्ट्रा काम कर दिया? तो जवाब होगा कि इन्होंने 26 दिन एक्स्ट्रा काम कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये जो एक्स्ट्रा काम कर दिया वाई और जेड ने 26 दिन में, ये काम किसको करना था? एक्स के हिस्से का, क्योंकि सबको 44 44 करना था, लेकिन वाई और जेड ने कर दिया 70 दिन। तो इनने 26 दिन एक्स्ट्रा काम कर दिया। ये किसके हिस्से का काम किया? इनने एक्स के हिस्से का। तो एक्स को यहाँ पे कार्य करने में, इसी कार्य को कितना समय लगता? हम 13 से भाग देते, तो 13 दूनी 26 और 18 दूनी 36। तो एक्स को इस काम को करने में जो वाई और जेड ने एक्स्ट्रा काम किया, ये काम अगर एक्स करता तो उसको कितने दिन लगते? 18 दूनी 36। लेकिन अब ये एक्स को तो नहीं करना, तो ये 36 दिन कम लगेंगे। तो एक्स को शेष काम करने में 44 में से 36 घटाएंगे, सिर्फ कितने दिन लगेंगे? जवाब आएगा 8 दिन लगेंगे। बोलो बात सही है? तो ऐसे करेंगे तो सरल लगेगा। ठीक है, लिख ले इसको आप।
लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है। किसी काम को करने के लिए एबीसी की क्षमता का अनुपात 7:5:6 है, ठीक है। तो एबीसी की क्षमता का अनुपात कितना है? 7:5:6। तो लिख लेंगे 7:5:6, ठीक है। बोलो बात सही है। एक साथ काम करते हुए भी उस काम को 35 दिन में कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। कह रहा है बी और सी ने 21 दिन मिलकर काम किया और शेष काम ए द्वारा करवाना है, तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो आप बताओ कि तीनों मिलते हैं तो दिन कितने लगते हैं? 35। बोलो बात सही है। इसमें ए भी 35 दिन करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा, तो 35 दिन में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि बी और सी ने कितने दिन काम किया? 21 दिन। तो बी और सी ने 21 दिन काम किया, तो 5 और 6 कितना हुआ? 11। 21 दिन काम किया, जबकि इनको करना कितना था? 35 दिन। तो इन्होंने 14 दिन कम काम किया, तो 14 दिन इन्होंने ये काम छोड़ दिया। अब ये काम करेगा कौन? करेगा ए, क्योंकि इन्होंने 14 दिन कम काम किया, तो ये वाला काम भी कौन करेगा? ए करेगा। कितनी क्षमता से करेगा? 7 की क्षमता से। तो ए को कितना दिन लगेगा? 11 दूनी 22। तो ये 35 दिन तो लगने थे, 22 दिन और लगेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने 14 दिन काम कम किया। तो ये 35 और 22 आप जोड़ेंगे तो ए को वो काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो आंसर आ जाएगा 57 दिन। भाई 35 और 22 57, बिल्कुल सही है। 57 इसका आंसर होगा, 54 नहीं होगा। बोलो बोलो, सुधार कर लो। गलत ऑप्शन है अपन नहीं, देखो इसको। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, ठीक है। तो ए, बी और कुछ भी है, हाँ सी भी है। तो बी ए से 25% अधिक कुशल है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो अगर ए की क्षमता 4 होगी तो इसकी कितनी होगी? 5, क्योंकि ये 25% अधिक कुशल है, ठीक है। और सी बी से 28% अधिक कुशल है। तो सी जो है वो बी से 28% अधिक कुशल है, तो 5 का 28% कितना होगा? तो 5 का 28% निकालेंगे तो आएगा 1.4, ठीक है। तो ये 1.4 अधिक कुशल है, तो कितना होगा? ये 6.4 होगी इसकी क्षमता, ठीक है। भाई 28% अधिक है ना ये इससे, तो इसका 28% हमने देखा कितना है? 1.4। तो 1.4 इसमें ऐड कर दिया तो ये हो गया 6.4, किसकी क्षमता? सी की, ठीक है। एक निश्चित कार्य को ए 40 दिन में कर लेता है, ठीक है। एक साथ में 5 दिनों तक काम करते हैं, अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कुल कार्य क्या है। तो ए उस कार्य को कितने दिन में खत्म करता है? 40 दिन में। तो आप बताओ कि अगर 4 उसकी क्षमता है ए की, तो 40 दिन में कितना काम करेगा? जवाब होगा 160। बोलो बात सही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक साथ में 5 दिनों तक काम करते हैं, तो अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो 5 4 9 6 15, तो 15.4 काम होगा एक दिन में। तो 5 दिन में कितना होगा? गुणा करेंगे, 15 पना 75, 4 पंचे 20, 75 तो 77 काम हो जाएगा। तो आपने देखा कि 77 काम हो गया। 160 में से अगर 77 काम हो गया तो काम कितना बचेगा? तो काम बचेगा 83। बोलो बचेगा कि नहीं? और ये शेष काम किससे करवाना है? बी से। तो बी द्वारा शेष कार्य को कितना समय लगेगा? बी की क्षमता कितनी है? 5, काम बचा 83, तो 83/5 भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 16 सही 3/5 दिन लगेंगे, बात खत्म। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। बोलो बात सही है, लिखें इसको आप। चलिए लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है, रमेश और गणेश मिलकर रमेश और गणेश मिलकर 16 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ लिख लेते हैं रमेश और गणेश अगर मिलेंगे तो काम कितने दिन में होगा? 16 दिन में। ठीक है, एक साथ काम करने के 7 दिनों के बाद, एक साथ काम करने के 7 दिनों के बाद रमेश बीमार हो गए और उनकी जो दक्षता है वो 30% गिर गई। ठीक है, तो हमने देखा कि रमेश की कुछ दक्षता रही होगी जो बीमार होने के बाद, भाई इन्होंने 7 दिन काम किया और फिर रमेश बीमार हो गया, इसलिए उसकी दक्षता क्या हो गई? 30% गिर गई। तो हमें उसकी दक्षता या कार्य क्षमता कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी। तो हमने कहा कि रमेश की दक्षता जो है वो हमने 1 मान ली। कितनी मान ली? 1। ठीक है, अब बीमार अगर हो गया 30% गिर गई, तो 30% अगर गिर गई है तो कितनी बचेगी? तो दक्षता बचेगी 0.7। बोलो बात सही? भाई अगर वो सही है तो मैंने दक्षता अगर 1 मान ली, तो बीमार होने के बाद 30% गिर गई तो कितनी बचेगी? 0.7। ठीक है, परिणाम स्वरूप उन्होंने 16 दिनों के बजाय 17 दिनों में काम किया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर दोनों ने साथ मिलकर 7 दिन तक काम किया, कितने दिन किया? 7 दिन, और 16 दिनों में काम होना था, लेकिन बीमार हो गया इस वजह से 17 दिन में हुआ। तो मैं कह रहा हूं अगर बीमार ना होता तो आप बोलते कि ठीक है 7 दिन काम हो गया, 9 दिन काम और करता तो काम खत्म हो जाता। बोलो हो जाता कि नहीं हो जाता? तो आप बताओ कि रमेश एक की क्षमता से 9 दिन में कितना काम करता? तो आप बोलते कि काम होता 9। बोलो होता कि नहीं होता? लेकिन काम 16 दिन में थोड़ी हुआ, काम कितने दिन में हुआ है? 17 दिन में। तो काम कितने दिन चला? तो काम 9 दिन नहीं चला, काम चला 10 दिन। तो लेकिन कब चला? जब वो बीमार हो गया। तो आप बताओ अगर काम 10 दिन चला है बीमार होने के बाद, तो बीमार होने के बाद तो उसकी क्षमता 0.7 है, तो 10 दिन में उसने कितना काम किया होगा? तो आंसर आएगा 7। भाई जवाब कितना होगा? 7। तो रमेश को करना तो 9 था। भाई एक की क्षमता से अगर वो सही रहता तो 9 दिन में कितना काम करता? 9 करता। लेकिन बीमार हो गया, क्षमता 30% गिर गई और काम किया 10 दिन। तो आप बताओ 0.7 की क्षमता से 10 दिन में कितना काम करेगा? 7 ही करेगा। तो आप देख रहे हैं कि रमेश को काम करना था 9 दिन, लेकिन सॉरी, रमेश को काम करना था 9 लेकिन किया कितना? 7। तो काम कितना बचा? तो आप बोलोगे काम बचा 2। तो ये 2 काम किसने किया होगा? तो 2 काम किया होगा किसने? गणेश ने। आप समझो कि काम तो 16 ही दिन चलना था, लेकिन काम कितने दिन चला? 17 दिन। तो एक दिन गणेश ने एक्स्ट्रा काम किया। तो एक दिन गणेश ने एक्स्ट्रा काम क्यों किया? क्योंकि रमेश ने ये 2 काम नहीं किया, तो गणेश ने वो 2 काम एक दिन में किया। तो गणेश की क्षमता कितनी आ गई? अब भैया 2, क्योंकि एक दिन में जो काम होगा वो उसकी कार्य क्षमता होगी। तो गणेश की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2। अब आ गए फिर सवाल पे, यदि रमेश के बीमार होने के बाद, यदि रमेश के बीमार होने के बाद गणेश ने अकेले काम किया होता तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होता? तो आप बताओ कि अगर 7 दिन में बीमार हो गए तो काम कितने दिन चलना था? 9 दिन। तो आप बताओ कि अगर ये दोनों मिलकर करते तो 2 और 1 3 करते एक दिन में, तो 9 दिन में कितना करते? 3 गुणे 9। भाई बीमार ना होते तो भैया यही काम में समय लगता कि ये दोनों की क्षमता 3 और 9 दिन का काम बाकी था, तो इतना काम बाकी था। लेकिन ये बीमार हो गया, बीमार हुआ, तो फिर ये काम किससे करवाना है बीमार होने के बाद? गणेश ने अगर अकेले किया होता तो कार्य में कितना समय लगता? तो आप बताओ कि अगर गणेश अकेला करता तो गणेश की क्षमता कितनी है? 2। तो 9 या 27/2 करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो जवाब आएगा 13.5 दिन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। बोलो बात सही है? तो इस तरीके से अगर आप इस सवाल को करेंगे तो आसान लगेगा, कोई और तरीका लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे, इसलिए लिख लें इसको। लिख लिया होगा। देखिए अगर कोई भी चीज समझने में दिक्कत जा रही है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं। आपको स्पीड ज्यादा लगे तो स्पीड का भी ऑप्शन है, आप स्लो कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत जाए तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 कर्मियों ए और बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिन में पूरा किया। ये तो वैसे ही सवाल हो गया, इसे करवा चुके हैं लेकिन फिर भी करवा देते हैं। 2 कर्मियों ए और बी ने, तो ए की क्षमता ए और बी की मान ली बी, और इन्होंने मिलकर कितने दिन में किया? 5 दिन में। ठीक है, फिर कह रहा है यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया, तो ए ने क्षमता दुगनी कर ली तो 2a, और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3, तो b/3 कर लिया।
तो वही कार्य 3 दिन में पूरा होता है। अब ये कार्य कितने दिन में हुआ? 3 दिन में। तो कह रहा है ए अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। करवा चुके हैं ऐसा सवाल, ठीक है। तो इनको बराबर कर देंगे, 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 5a प्लस 5b बराबर 6a और प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो b। 6 में से 5a घटेगा तो आएगा a और 5b में से b जाएगा तो आएगा 4b। तो a बटे b का मान कितना आएगा? तो आंसर आएगा, जवाब मिलेगा 4 बटे 1। a की क्षमता 4 और b की क्षमता 1। दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 5। तो दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 5 होगा और दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। तो टोटल काम होगा 5 गुणे 5, ठीक है। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए की क्षमता कितनी है? एक दिन की 4। कुल कार्य है 5 गुणे 5 बटे 4, तो 55 25 बटे 4 करेंगे, जवाब आएगा 4 छंग 24, 6 सही 1 बटे 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। लिखें आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला और आखिरी क्वेश्चन है आपके टाइम एंड वर्क का, और इसके बाद टाइम एंड वर्क का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है ए बी और सी अलग अलग क्रमशः 15 दिन 20 दिन और 30 दिन में एक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ए 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन ही है ना, हाँ। और बी 20 दिन में कर सकता है और सी 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे सीधा इनका, तो एलसीएम लिया जा सकता है, कितना है? 60। बोलो बात सही, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया है वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ समय के लिए एक साथ काम किए, जिसके बाद सी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने काम छोड़ दिया, अच्छी बात है। पूरे काम के लिए 18,000 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये जो 60 यूनिट कुल काम है, इस काम को करने के कुल कितना पैसा मिलता है? तो जवाब है इस काम को करने के 18,000 रुपए मिलते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। और बी को सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक प्राप्त हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सी ने काम छोड़ दिया था, ठीक है। तो अधिक प्राप्त हुआ, तो ज्ञात करें कि ए ने कितने दिन तक काम किया, ठीक है। कर लेंगे क्या? आपको मैं बता दूं कि अगर मैं यहां से देखूं तो ए की क्षमता कितनी आएगी? 15 चौके 60। बी की क्षमता कितनी आएगी? 20 तिया 60। और सी की कितनी आएगी? तो बोलो आएगी। तो मैंने माना कि देखिए सी ने बीच में काम छोड़ा, लेकिन ए और बी ने, ए ने जितने दिन किया होगा बी ने तो उतने ही दिन किया होगा, लेकिन सी ने उतने दिन नहीं किया। बोलो बात सही है। तो मैंने माना कि ए ने एक्स दिन किया और बी ने, यहां नहीं लिख रहा हूं नहीं तो दिखेगा नहीं शायद, ए ने मैंने माना एक्स दिन किया और बी ने भी एक्स दिन किया और सी ने मैंने मान लिया वाई दिन किया। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी ने बीच में छोड़ दिया ना भैया। तो ठीक है, ए अगर एक दिन में 4 करता है तो एक्स दिन में कितना करेगा? 4x करेगा। बोलो करेगा। बी कितना करेगा? 3x करेगा। और सी कितना करेगा? 2y करेगा। बोलो करेगा। तो टोटल वर्क तो यही होगा। तो 4 और 3 7x और प्लस 2y और बराबर कितना है काम? तो जवाब होगा 60 यूनिट है। बोलो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया है कि बी को सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो आप बताओ कि बी ने कितना काम करना है? 3x और सी ने कितना करना है? 2y। तो इसको पैसा मिलेगा 3x के हिसाब से और इसको मिलेगा 2y के हिसाब से। तो इसको ज्यादा मिलता है। कितना ज्यादा मिलता है? 6,000 रुपए। इसको 6,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो आप एक बात बताओ, मैंने यहाँ 60 यूनिट लिखा, 60 यूनिट 18,000 रुपए के बराबर है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि 6,000 रुपए कितने यूनिट के बराबर होंगे? तो आप बोलोगे अगर 60 यूनिट 18,000 के बराबर है, तो इसमें अगर मैं 3 से भाग दे दूं और 3 का भाग इसमें दे दूं तो ये 6,000 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? 20। तो आपने देखा कि 6,000 रुपए 20 यूनिट के बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पे 6,000 रुपए लिखूं या 20 यूनिट, तो बात सही है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट है तो यहाँ भी यूनिट ले ली, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो जोड़ देंगे तो 2y से 2y कट जाएगा और 7 और 3 कितना आएगा? 10x। और 10x बराबर कितना आएगा? 60 और 20 80। तो 0 0 कट जाएगा। x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा 8, ठीक है। अब x का मान 8 आया और हमसे क्या पूछ रहा था? a ने कितने दिन तक काम किया। तो a ने तो x दिन तक काम किया और x का मान कितना है? 8। तो ऑप्शन बी बिल्कुल
सही आंसर होगा, लिखें आप इसको। लिख लिया होगा। देखिए, हमारा पहली बार ऐसा प्रयास है जो हम एप्लीकेशन पे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको पूरा बेहतर से बेहतर देने का प्रयास है और हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरा ऐसा कोई बचपन से नहीं था कि मुझे शिक्षक ही बनना है। मैं शिक्षक बन गया हूँ। समय होता है सारी चीज़ों का, अपने को खुद पता नहीं रहता कि अपने अंदर किस चीज़ का टैलेंट है या अपन क्या कर सकते हैं बेहतर। ये तो सब समय निर्धारित करता है कि आप क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैंने जिस दिन से अपने हाथ में ये कलम पकड़ी है और जिस दिन से मैं टीचर बना, उस दिन से मैंने अपना 100% देने का पूरा पूरा प्रयास किया है और अभी भी करता हूँ और आगे भी करूँगा। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं या एसएमएस से या मैसेज करके बता सकते हैं कि सर इस चीज़ में अपन और सुधार कर सकते हैं। हालांकि पढ़ाते पढ़ाते इतना समय हो गया है कि मैं बच्चों की कमजोरी और जो उनकी स्ट्रेंथ होती है उन सब चीज़ों को जानता हूँ। उसी आधार पे मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मैं आपको सामने ऐसे बैठ के ही पढ़ा रहा हूँ, तो पूरी कोशिश वही करता हूँ। लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की से पढ़ने की हमारी शुरू से आदत नहीं होती है, लेकिन आदत बन जाती है धीरे धीरे करते करते, ठीक है। तो आपको मैंने टाइम एंड वर्क का पूरा पढ़ा दिया और मैं आपको बता दूं कि इस पीडीएफ को सॉल्व करने के बाद इसको आप ऐसे मत करना कि एक बार लगा के छोड़ दें। इसको आप 2 से 3 बार बिना देखे सॉल्यूशन के आप खुद से सॉल्व करें। इसके बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लेना, टाइम एंड वर्क का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो अब आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।